डिफरेंशिएबिलिटी का आगे का जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ देखो स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का जो आगे का जो क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे थे साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस जी एस प्लस डी। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे थे कि कॉस एस क्यूब डॉट साइन स्क्वायर ऑफ होल ऑफ एक्स टू द पावर 5 वो कह रहे। हम यहाँ क्या यूज़ करने वाले थे स्टूडेंट? चेन रूल यूज़ करके ये जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे। तो हमें सॉल्यूशन शुरू करते हैं स्टूडेंट। पहले ये जो फंक्शन है हम उसे y लेट करेंगे। लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन। हमारा फंक्शन क्या था? साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी ये था। तो हम डिफरेंसिंग बोथ साइड करेंगे। पहले भी मैंने कहा था हम चेन रूल करने के लिए डिफरेंसिंग बोथ साइड करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंसिंग y विद रेस्पेक्ट टू x, हमने s के x से ही डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंसिंग y विद रेस्पेक्ट टू x यानी डिफरेंसिंग बोथ साइड में डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x पर। तो हम डिफरेंसिंग करेंगे बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x पर यानी dy अपॉन dx। डिफरेंसिंग y विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। यहाँ पर भी d बाई डी एक्स करेंगे। तो डिफरेंसिंग बोथ साइड करेंगे दिस फंक्शन पर। तो ये हमारा थर्ड ब्रैकेट यूज़ करेंगे और ये साइन ये जो फंक्शन है यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन में कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी। थर्ड ब्रैकेट जो है यहाँ क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला जो है यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट? जो फॉर्मूला है मैं यहाँ लिखती हूँ। यहाँ पर मैं कोसेन रूल यूज़ करने वाला हूँ। कोसेन रूल का जो फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? डी बाई डी एक्स अपॉन यू अपॉन बी। ये जो फंक्शन था, यू जो है फर्स्ट फंक्शन है, बी जो है सेकेंड फंक्शन है। उसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन भी डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन क्या है? यू का करेंगे। अगर कोसेन रूल करेंगे तो हम माइनस आएंगे और फर्स्ट फंक्शन यू आएंगे। फर्स्ट फंक्शन यू भी है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड है। सेकेंड फंक्शन क्या था? बी। तो बी में हम डेरिवेटिव करेंगे। ये जो है हमारा कोसेन रूल है। ये हमारा कोसेन रूल है। ये जो कोसेन रूल है हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये साइन ए एक्स प्लस बी है वो हमारा यू हो जाएगा और सी कोस ऑफ सी एस अपॉन डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हमारा बी हो जाएगा। यानी ये जो साइन ए एक्स प्लस बी है, ये साइन ए एक्स प्लस है वो सभी हमारा यू हो जाएगा। ये जो कोस सी एक्स प्लस डी ये हमारा बी हो जाएगा। तो हम आगे आते हैं स्टूडेंट। तो सोल्व कर लेते हैं ये फॉर्मूला यूज़ करके। तो इक्वल टू लिखेंगे और पहले हम क्या करेंगे? बी का स्क्वायर यानी सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन क्या था हमारा? कोस ऑफ, यहाँ तो कोस है तो कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी अपॉन का होल स्क्वायर यानी ये सभी का स्क्वायर करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सेकेंड फंक्शन यानी बी करें, बी यहाँ लिखेंगे। तो बी का यहाँ कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी जो है हमारा क्या था वो सेकेंड फंक्शन बी लिख लिया। फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे फिर डी बाई डी एक्स ऑफ यू फर्स्ट फंक्शन क्या है? यह हमारा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी जो है ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। यहाँ पर हमारा एंगल क्या था? हमारा चेन रूल यूज़ करेंगे यहाँ। सिंस हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे? बाय यूजिंग हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट? चेन रूल। बाय यूजिंग चेन रूल यूज़ करेंगे यहाँ। तो यहाँ हम चेन रूल यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एंगल क्या था? यहाँ देखो स्टूडेंट, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो साइन ऑफ, हम डेरिवेटिव किस पर कर रहे हैं? साइन ए एक्स प्लस बी पे कर रहे हैं। तो वो हमारा एंगल साइन एक्स यानी हमारा फॉर्मूला क्या था? मैं ये जो फॉर्मूला यहाँ लिखती हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ हम साइन एक्स करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? हमने पहले साइन एक्स पे किया तो डिवाइडेड साइन एक्स तो कोस एक्स होता है।
तो ये cos x हो गया। तो हमारा एंगल क्या था, यहाँ x है, तो फिर हो उसका एंगल हम जनरल यहाँ लगाएंगे, तो एंगल x पे करेंगे तो d अपॉन डिफरेंसिंग विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है। तो यहाँ cos x इंटू 1 को इंटू को हम 2 लिखेंगे, तो यहाँ cos x ही मिलता था। ऐसे तरह हम यहाँ पर भी हमारा x क्या था, यहाँ d बाई डी एक्स ऑफ हमारा x क्या था यहाँ, या d बाई डी एक्स ऑफ साइन x पे करेंगे, तो ये जो x है ये हमारा x भी है प्लस b है, ये जो हमारा x हो जाएगा। तो हम यहाँ हमारे एंगल भी डिराइव करेंगे, तो हमारा एंगल क्या है यहाँ, पहले ये रिमूव करती हूँ। तो हमारा एंगल क्या था यहाँ स्टूडेंट, देखो यहाँ, तो हमारा एंगल जो है वो ए एक्स प्लस बी जो है, यहाँ पे x पे फ्रीज किया था, इस तरह हम ए एक्स प्लस बी जो है हमारा एंगल है। तो हमारा एंगल पे भी हम डिराइव करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी में भी हम डिराइव करेंगे। इस तरह हमने यहाँ लिख लिया। तो आगे आते हैं, फिर लिखना बाकी है। तो यहाँ माइनस करेंगे और ये जो u है वो फर्स्ट फंक्शन में लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या था, साइन ए एक्स प्लस बी जो है, ये साइन फर्स्ट फंक्शन है। डिराइव करेंगे किसका, सेकेंड फंक्शन का। सेकेंड फंक्शन तो कोस सी एक्स प्लस डी है, तो ये सेकेंड फंक्शन है कोस सी एक्स प्लस डी है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा स्पेस है वो थोड़ा कम हो गया है, इसलिए मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। तो ये मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, पहले रिमूव करती हूँ। डी बाई डी एक्स और साइन एक्स क्या मिल गया हमें, कोस एक्स मिल गया। तो पहले मैं यहाँ पे लेती हूँ। तो हम डिराइव करेंगे, तो बाय यूजिंग चेन रूल हम यहाँ लगाएंगे। तो हम पहले कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी यानी सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, तो ये सभी का होल स्क्वायर आ जाएगा। पहले यहाँ बी आ जाएगा, पी क्या था हमारा, यानी सेकेंड फंक्शन आ जाएगा सी कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी जो है ये हमारा क्या है, बी है। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी जो है हमारा फर्स्ट फंक्शन है। तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी हम लिखेंगे। ऐसे तरह एंगल में भी हम डेरिवेटिव करेंगे। तो हमारा एंगल क्या था यहाँ, बाय यूजिंग चेन रूल हम यूज़ करेंगे। तो डी बाई डी एस ऑफ ए एक्स प्लस बी में भी हम डेरिवेटिव करेंगे। तो इस तरह हमने चेन रूल यहाँ लगा लिया और डेरिवेटिव इसे माइनस करेंगे। और फर्स्ट फंक्शन यू क्या है हमारा, यू जो है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी जो है ये हमारा यू है। डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड फंक्शन यानी बी क्या है हमारा, कोस ऑफ सी एक्स प्लस टी है, यहाँ बी है हमारा। तो कोस ऑफ यहाँ लिखेंगे सी एक्स प्लस डी लिखेंगे। तो हम यहाँ पर भी हम डी बाई डी एस ऑफ कोस एस, मैंने साइन एस का भी मैंने प्रूव कर दिया था, कोस एस का भी मैं यहाँ लिखती हूँ। अगर डी बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एस करेंगे तो हम क्या मिलता है, डी बाई डी एस ऑफ कोस एस क्या है स्टूडेंट, माइनस साइन एस, कोस तो माइनस आते हैं। तो हम ये एस को जो एंगल एक्स है उस पर भी करेंगे। तो यहाँ डी बाई डी एक्स अपॉन एक्स पे भी हम करना चाहिए। डिफरेंसिंग एक्स पे रेस्पेक्ट टू एस ये सेम है, तो ये वन का बराबर होता है। तो माइनस साइन एक्स इंटू 1 हो जाएगा, यानी माइनस साइन एक्स हमें मिलेगा। तो डी बाई डी एस और कोसेस क्या हमें मिल गया, माइनस साइन एक्स मिल गया। इस तरह तो ये हमारा डिवाइड साइन एक्स कोस साइन एक्स मिल गया है। इस तरह यहाँ पर भी हम ऐसे इस तरह करेंगे। तो यहाँ पर भी हम चेन रूल लगाएंगे यहाँ डी बाई डी एस ऑफ कोस एक्स। तो यहाँ हमारा एंगल क्या था, ये सी एस प्लस टी जो है हमारा एंगल है। तो यहाँ पर भी हम एंगल में भी डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हमारा एंगल क्या था, डी अपॉन डी एस, और हमारा सी एस प्लस डी जो है हमारा एंगल है, यानी सी एक्स प्लस डी जो है हमारा एंगल है। तो यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे। तो जो डी अपॉन डी एक्स है वो ऊपर लिखना चाहिए था, तो मैं उसे ऊपर में लिखती हूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट। यहाँ मैंने ये जो क्वेश्चन रूल का जो फॉर्मूला है यह कंप्लीट कर चुका है। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखो। तो आगे आते हैं, इसे अच्छी तरह समझने का जरूर पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये सभी का होल स्क्वायर यहाँ आ गया। तो यहाँ पर क्या आएंगे, देखो स्टूडेंट, पहले का कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी जो है यहाँ आ जाएगा, ये हमारा सी है।
ये एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे हम शुरू करेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स। डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है स्टूडेंट? डी बाई डी एक्स साइन एक्स तो कोस एक्स होता है, तो यहाँ मैं लिखूंगी कोस एक्स। हमारे एक्स क्या है यहाँ? ये जो ए एक्स प्लस बी हमारे एक्स है, इसलिए कोस एक्स। एक्स क्या है हमारा? ए एक्स प्लस बी है। एक्स की जगह हम ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ पे जो ए एक्स प्लस बी है हम उसे सेपरेट डेरिवेटिव करेंगे, तो मैं उसे सेपरेट यहाँ पे डेरिवेटिव करती हूँ। तो मैं यहाँ पर करती हूँ सेपरेट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी में हम डेरिवेटिव करेंगे। तो ये जो डेरिवेटिव है अंदर आ जाएंगे, ए कंस्टेंट है बाहर आ जाएंगे। ये जो डेरिवेटिव है अंदर प्लस के बी पर भी आ जाएंगे, तो ए कंस्टेंट बाहर आ गया, डेरिवेटिव करेंगे एक्स पर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो गया। इस तरह ये जो डेरिवेटिव है अंदर भी आएंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी पे भी करेंगे, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ बी हो गया। तो ये जो बी है कंस्टेंट हो गया, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स में रेस्पेक्ट टू एक्स पे करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेंगे हम ए इंटू 1 प्लस 0 हो जाएगा, यानी इक्वल टू ए मिल गया यहाँ। तो ये जो है डेरिवेटिव करने पर हमें ए मिल गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हम डॉट लिखेंगे और ए ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ए मिल गया। आगे आते हैं, माइनस करेंगे कि जो साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज रहेंगे, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ डी बाई डी एस और कॉस एक्स, डी बाई डी एस कॉस एक्स, तो माइनस साइन एक्स होता है, पहले भी मैंने लिख चुका है। तो ओपन फर्स्ट ब्रैकेट अंदर ही लिखती हूँ, माइनस साइन एक्स, हमारा सी एक्स प्लस डी जो है हमारे एक्स है, इसलिए एक्स की जगह हम सी एक्स प्लस डी है, डी जो है लिखेंगे। तो इस तरह हमने लिखा, और डी बाई डी एस ऑफ कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये जो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे इस तरह। तो ये जो ए है इसकी जगह हम सी लिखेंगे, यहाँ बी की जगह डी लिखेंगे, तो ये सी बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एस ऑफ एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी की जगह यहाँ डी हो जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? देखो सी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, तो सी इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ डी तो कंस्टेंट हो गया, बराबर नहीं है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी तो कंस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? ए की जगह सी मिल जाएगा। तो यहाँ पे डॉट करेंगे और यहाँ सी मिल जाएगा। तो अब इस तरह आगे का जो स्टेप है वो रखते हैं, इस तक हो गया। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ देखो उसके आगे क्या क्या हमें मिलते हैं वो देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो स्टेप है अब तक आ गया, तो हम जो ये जो माइनस है उसके पहले जो है डिनोमिनेटर में जो कोस ऑफ सी एस प्लस टी का जो होल स्क्वायर है वो सेपरेट करते हैं, यानी उसका भी वो डिवाइड में है और साइन का भी डिवाइड में है, कोस का भी डिवाइड है, साइन का भी डिवाइड है, वो सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ हम करेंगे कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी, कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए अपॉन में कोस ऑफ ये जो सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर भी, यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ अच्छी तरह देखो, तो मैथ्स में ना ये जो सिंबल है साइन है वो अच्छी तरह हम देखना चाहिए। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्लस हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ अच्छी तरह देखने के लिए ये जो है हम प्लस लिख सकते हैं। और ये जो साइन अपॉन कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी, उसका भी डिनोमिनेटर में डिवाइड है, तो उसका भी सेपरेट कर जाएगा। तो यहाँ साइन ऑफ, यहाँ ये जो कंस्टेंसी है वो बाहर लिख सकते हैं हम, ये मल्टीप्लाई है, तो ये सी है वो बाहर लिख सकते हैं, या 2 लिखेंगे। और साइन ऑफ ये जो है मैं थोड़ा सेपरेट करके लेती हूँ। तो आगे क्या होगा देखो स्टूडेंट, ये सी डॉट लिखा मैंने, इसे बाहर लिख दिया, और यहाँ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, या ये जो माइनस है वो हट चुका है क्योंकि प्लस हो गया ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ओनली सी एक्स प्लस डी जो है हमें जो यही पता था, अपॉन में ये जो कोस ऑफ ये जो कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी का जो होल क्या है वो बचा हुआ था। तो अभी तक यहाँ तक आ गया। तो आगे आते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सुनिए, यहाँ पे हम अच्छी तरह देखेंगे। तो यार देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम अच्छी तरह देखेंगे, तो ये कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी है, डिनोमिनेटर में भी कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी, यहाँ तो स्क्वायर है, तो ये एक कट हो सकता है, यहाँ यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो एक कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी, एक कोस ऑफ सी एक्स प्लस डी जो है यहाँ रह जाएगा,
क्योंकि मैंने कुछ एग्जांपल दे दूँगी यहाँ। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में x है, अगर डिनोमिनेटर में x स्क्वायर होगा तो हम x स्क्वायर को कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट, x इंटू एक्स ले सकते हैं, डॉट को हम इंटू का डॉट ही ले सकते हैं। तो ये जो x है एक x कट कर सकते हैं, तो x हमें रिमेनिंग में बचा हुआ, तो इसलिए ये 1/x ही ले सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर भी कर रही हूँ, ये x की जगह हमारा cos ऑफ cs प्लस डी है, स्क्वायर है तो एक cos ऑफ cs प्लस डी जो है वो बचा होगा, वो बचेगा, वही हम आगे उसे लिख देंगे। तो ये यहाँ पे इस तरह हो गया। तो यहाँ पर भी तो आगे आते हैं स्टूडेंट हम कैसे लिखेंगे उससे। तो हम ये जो a है वो मल्टीप्लाई है तो बाहर लिख सकते हैं, मैंने ये बाहर लिख दिया। और यहाँ cos ऑफ ax प्लस b है, यही बचा, और डिनोमिनेटर में cos ऑफ cx प्लस d है, यही हमें बचा है। तो प्लस करेंगे, और यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं हम, देखो स्टूडेंट मैंने आज पहले भी कहा था उस तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तो हम साइन है तो कोई कट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये जो डिनोमिनेटर का जो पोर्शन है हम उसे कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट। तो ये जो c, यहाँ पे एक और स्टेप हम यहाँ सोल्व करेंगे। तो ax प्लस b हमने इसी तरह लिखा, साइन ऑफ यहाँ cx प्लस d वो भी हमने यहाँ लिखा। और ये जो cos ऑफ cs प्लस d, ये जो s स्क्वायर है हमने x डॉट x लिखा था, इस तरह ये जो cos ऑफ cs प्लस d का होल स्क्वायर है वो भी हम x इंटू एस की तरह ही लिख सकते हैं। यानी ये जो cos ऑफ cx प्लस d है हम यहाँ डॉट लिखेंगे और ये 2 टाइप में लिख सकते हैं, ये क्योंकि ये सेम बेसिस से पावर ऐड हो जाएगा। तो ये cos ऑफ cx प्लस d, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये जो cos ऑफ cx प्लस d जो है यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देख कर ही जान लिया है आगे क्या क्या कर सकते हैं यहाँ। तो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमने ये सभी फॉर्मूला जो पढ़ा था, तो ये साइन अपॉन कॉस का फॉर्म है। साइन x अपॉन को x क्या होता है स्टूडेंट, टेन x होता है। ये तो साइन, यहाँ पे देखो हमारा एंगल क्या है, x है, यहाँ तो as प्लस b है, s की जगह। तो यहाँ पर भी, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे साइन as प्लस बी है, और नीचे में क्या है स्टूडेंट, ये जो साइन as प्लस बी है वो एज इट इज ही रहेंगे, और यहाँ एक 1 जो है कंस्टेंट होगा, तो ये एक 1 जो है यहाँ कंस्टेंट होगा, तो ये 1/cos, ये 1/cos की तरह होगा स्टूडेंट। तो ये यहाँ से एक 1 जो है वो कोफिशिएंट, यानी यहाँ मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि यहाँ अगर x हुआ तो यहाँ, और यहाँ अगर x हुआ और यहाँ और s स्क्वायर हो गया, तो यहाँ s स्क्वायर के उसके बेस में कोफिशिएंट 1 भी रह सकती है, कोफिशिएंट 1 भी उसके नीचे रह सकती है, और डिनोमिनेटर में cos भी हो सकती है, यहाँ s क्यूज भी हो सकती है। तो कोफिशिएंट जो है यहाँ पर भी आ सकते हैं। कोफिशिएंट 1 जो है एनी वेरिएबल के बाहर कोफिशिएंट 1 होता है स्टूडेंट। तो इसलिए ये जो कोफिशिएंट 1 है यहाँ हो गया है। तो यहाँ हम अच्छी तरह देखेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया है। तो ये जो 1 अपॉन ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो ये 1/cos s हो गया। तो हमने ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला में हमने जाना था 1/cos s क्या होता है स्टूडेंट, 1/cos s तो sec x होता है। तो हमने ये फॉर्मूला यहाँ लिखा, तो sec x, s की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, s की जगह हम cx प्लस d जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ देखो स्टूडेंट साइन cx प्लस d, यहाँ cos cx प्लस d है, साइन बाई cos तो यहाँ टेन होता है, और एंगल है x है, यहाँ तो हमारा एंगल क्या है cs प्लस d, यहाँ पर भी हम एंगल cs प्लस d है। तो यहाँ साइन अपॉन cos किस फॉर्म में ले सकते हैं, टेन की फॉर्म में ले सकते हैं। ये कैसे ले सकते हैं स्टूडेंट, टेन की फॉर्म में ले सकते हैं। हमारा एंगल x है, हमारा एंगल क्या था यहाँ तो cx प्लस d था, तो s की जगह हम यहाँ cx प्लस d ही लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जो मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगी। तो हम आगे आते हैं स्टूडेंट। तो यार देखो, तो यहाँ तो ये तो cx अपॉन d है, तो वो कैसे ले सकते हैं हम,
पहले हम ये कोस पहले हम उसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, मैंने भी अभी भी कहा था 1/cos क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर भी कोफिशिएंट 1 होगा, तो यहाँ पर भी ये जो 1/cos s यानी ये दोनों से है, ये दोनों से है 1/cos s के फॉर्म में हो गया। तो पहले का cos ऑफ s प्लस b है वो एस डी से यहाँ लिखेंगे, तो cos ऑफ ax प्लस b यहाँ हो गया। ये जो 1/cos s है उसकी जगह हम sec x लिखेंगे फॉर्मूला के अनुसार। हमारा s क्या है यहाँ cx प्लस d है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ आ गया थे स्टूडेंट। तो यहाँ देखो, तो यहाँ देखो प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, ये जो c है c साइन ऑफ ax प्लस b जो है वो एज इट इज रहेंगे। यहाँ पर भी 1/cos s है, ये जो 1/cos s है कोफिशिएंट है वो दोनों सेक बन जाएगा। तो यहाँ पर भी सेक ऑफ cx प्लस d जो है हम लिख सकते हैं। तो ये जो ये है हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है, तो इस तरह भी हम लिखते हैं, या 2 लिखेंगे। और ये जो साइन अपॉन cos s है वो तो 10s है, इंटू करेंगे और 10 जो है वो नीचे लेते हूँ। तो 10 और हमारा एंगल क्या था cx प्लस d है, cx प्लस d है, उसे हम इस तरह हम लिखेंगे। तो हमारा एंगल क्या था, x था। यहाँ तो हमारा एंगल क्या था, यहाँ तो हमारा एंगल क्या था स्टूडेंट, यहाँ देखो, यहाँ तो हमारा एंगल साइन x अपॉन हमारा एंगल x है यहाँ। तो यहाँ तो हमारा एंगल जो है cx प्लस d है, इसलिए x की जगह हमने cx प्लस d यहाँ लिख दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आगे होगी। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिल गया हमें, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये जो ऐसे भी लिख सकते हैं, a cos ऑफ ax प्लस b sec ऑफ cx प्लस d प्लस, तो ये 10 जो है वो पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, तो उसकी फॉर्म, तो ये सेक से है वो बाहर ही लिख सकते हैं क्योंकि ये बाहर भी लिख सकते हैं। एग्जांपल दूँ तो ये x इंटू अगर s स्क्वायर ऐसा हुआ तो s स्क्वायर पहले भी लिख सकते हैं, इंटू करके s भी लिख सकते हैं। इस तरह हम आगे पीछे कर सकते हैं अगर मल्टीप्लाई में हुआ तो ये जो है हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं उसे। तो ये जो कंस्टेंसी साइन ऑफ ax प्लस b है, हमने ऐसे लिखा, ये 10 है वो बाहर लिख सकते हैं, 10 ऑफ cx प्लस d, पहले मैंने उसे लिखा, इंटू करके ये सेक है वो लास्ट में लिख सकते हैं। तो ये से सेक ऑफ cx प्लस d मैंने यहाँ लिखा और सेकंड ब्रैकेट क्लोज कर लिया। तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन है यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो आगे आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो पहले ये सभी को मैं रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं स्टूडेंट, cos ऑफ s क्यूब डॉट साइन स्क्वायर ऑफ होल ऑफ x टू द पावर 5। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो हम उसे किस फॉर्म में कर सकते हैं, उसे हम यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर भी हम चेन रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम चेन रूल लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट शुरू करते हैं वो भी। तो यहाँ पर भी शुरू करते हैं। जो ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो थोड़ा कवर हो गया है। तो आज की क्लास है मैं यहाँ करती हूँ। तो आगे जो है आगे क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगी। तो आज करना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को मेरा हेल्प लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट।